सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। हमको क्या लगता है कि हम जिंदगी में सक्सेस हासिल कर लेंगे, जो हमारा गोल है उसको अचीव कर लेंगे, तभी हमको हैप्पीनेस मिलेगा, तभी हम खुश होंगे। ये हमारा मेंटेलिटी होता है, थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन लिखा क्या गया है, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। सक्सेस हैप्पीनेस का की नहीं है, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हैप्पीनेस ही सक्सेस का की है। उसके नीचे फिर लिखा गया है, इफ यू विल लव व्हाट यू आर डूइंग। आप अगर जो काम कर रहे हैं उसको आप अपने दिलो जान से मेहनत से काम करते हैं, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। ये मोटिवेशन लाइन है कि आपको जिंदगी के हर एक आप जो वर्क करते हैं, आपका जो भी काम है, जो भी आपके टारगेट्स हैं, गोल हैं, उसमें ही आपको हैप्पीनेस देखना है, उसी से ही आपको सक्सेस अचीव होगा। ऐसा ही नहीं कि हैप्पीनेस से सक्सेस मिलेगा या फिर सक्सेस से हैप्पीनेस मिलेगा। समझ रहे हैं ना जो बोलना चाह रहा हूं? ये थोड़ा सा लिखा हुआ है। आज का मोटिवेशन लाइन के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है पूरा सर्कल के ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशस्वी एकेडमी। मेरा नाम है यशवंत प्रधान और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 9, क्लास 10 आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, एसएससी बोर्ड से हो या फिर आईसीएससी बोर्ड से हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल को हम इन डिटेल सारे चीजों को पहले समझेंगे कि इसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो बने ही रहिएगा आज के लेक्चर में। सर्कल को हम इन डिटेल आज अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बहुत अच्छे मैं स्लाइड्स बना के लाया हूं आज। उसकी हेल्प से मैं आपको सारे चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, साथ में एक नोटबुक रखिए। सारे बेसिक चीजें आज के लेक्चर में हम सर्कल से रिलेटेड जितना भी चीजें बेसिक हो सकता है सारा मैंने कवर किया है। सबको मैं एक एक करके आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद जैसे ही लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगा, हम सर्कल के और भी यूट्यूब लेक्चर्स आपके ऊपर इसी चैनल के ऊपर, हमारे यशस्वी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी अपलोड होंगे। तो बने रहिए, आराम से सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं ये मेरा डिटेल्स है, यशवंत प्रधान। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ आज के शुरुआत करते हैं दिन को और आज के क्लास को। क्या लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़िए, पीछे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। हमको क्या लगता है कि हम जिंदगी में सक्सेस हासिल कर लेंगे, जो हमारा गोल है उसको अचीव कर लेंगे, तभी हमको हैप्पीनेस मिलेगा, तभी हम खुश होंगे। ये हमारा मेंटेलिटी होता है, थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन लिखा क्या गया है, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। सक्सेस हैप्पीनेस का की नहीं है, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हैप्पीनेस ही सक्सेस का की है। उसके नीचे फिर लिखा गया है, इफ यू विल लव व्हाट यू आर डूइंग। आप अगर जो काम कर रहे हैं उसको आप अपने दिलो जान से मेहनत से काम करते हैं, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। ये मोटिवेशन लाइन है कि आपको जिंदगी के हर एक आप जो वर्क करते हैं, आपका जो भी काम है, जो भी आपके टारगेट्स हैं, गोल हैं, उसमें ही आपको हैप्पीनेस देखना है, उसी से ही आपको सक्सेस अचीव होगा। ऐसा ही नहीं कि हैप्पीनेस से सक्सेस मिलेगा या फिर सक्सेस से हैप्पीनेस मिलेगा। समझ रहे हैं ना जो बोलना चाह रहा हूं? ये थोड़ा सा लिखा हुआ है। आज का मोटिवेशन लाइन के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है पूरा सर्कल के ऊपर। क्या आज आउटकम होने वाला है आप क्लास के बाद, ये जानना जरूरी है ना कि क्लास की जब एंड हो जाएगा, क्लास के एंडिंग तक आप क्या क्या चीजें सीख चुके होंगे, क्या क्या नॉलेज आपको गेन हो गया होगा, क्या क्या चीजें मैं पढ़ा चुका होऊंगा। देखते हैं आउटकम्स क्या होने वाला है आज के क्लास का। आज के क्लास के बाद हम देखेंगे, आप कोई भी आपको बेसिक डेफिनेशन पूछ दे, किससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, कोई भी आपको बेसिक डेफिनेशन पूछ दे, बेसिक चीजें पूछ दे, आप बहुत इजीली आराम से सारे चीजों को बता देंगे। आप क्लास 9th में है, 10th में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बोर्ड से हो। बेसिक चीजें तो देखिए आप, सर्कल का हर क्लास में काम आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बच्चों का कहीं ना कहीं इस चैप्टर का बहुत बड़ा फियर होता है, क्योंकि इसमें सारे बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, बहुत सारे थ्योरम्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं बच्चों का फियर है ये चैप्टर। तो उस फियर को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, आराम से चीजों को समझाऊंगा, सारे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा आपको। हम देखेंगे सर्कल के बेसिक डेफिनेशन क्या है, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या चीज है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, सारे चीजों को मैं आराम से आपको समझाऊंगा। फिर हम आर्क देखेंगे, सेक्टर देखेंगे, ये सारी चीजें आपको लिखा हुआ है कि आज के क्लास का आउटकम क्या होने वाला है, आप सीखने क्या वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज को क्लास को बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल से। बताइए सर्कल क्या होता है, उसी से मैं स्टार्ट करूंगा आज की क्लास को। हाँ, डेफिनेशन ऑफ सर्कल, इसी से मैं आज के क्लास को स्टार्ट करूंगा। डिफाइन कैसे करेंगे आप सर्कल को, क्या होता है सर्कल, जवाब दो आप लोग। होता क्या है सर्कल? आप बोलोगे सर गोल, राउंड, कोई भी चीज राउंड जैसे दिखे वो सर्कल होता है। बहुत बढ़िया। अब ये भी सुनो है दुनिया गोल है,
बहुत सारे गाना भी सॉन्ग्स भी हैं इसके ऊपर। तो सर्कल है क्या चीज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो सब तो आप जनरली बोल देते हैं। मैथ्स के लैंग्वेज में सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल एक सेट है, किसका सेट है, एक पॉइंट्स का सेट है, पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऐसे पॉइंट्स का सेट है दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिर से रिपीट करूंगा क्या लिखा हुआ है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऐसे सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, ऐसा मान लीजिए, दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट्स, जो ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा। आप बोलोगे सर कैसे डिफाइन कर दिया, थोड़ा और समझाओ, इसको समझ नहीं आया। बहुत सिंपल सा चीज लिखा हुआ है, इस डायग्राम से समझते हैं। आप देखे होंगे कोई भी सर्कल क्या होता है, राउंड जैसा शेप होता है ना, राउंड जैसा शेप, उसके जस्ट मिडिल पॉइंट जहां से, इसको क्या बोला जाता है, ओ सेंटर, क्या बोला जाएगा, सबसे बीच वाला पॉइंट किसी भी सर्कल का, उसको क्या नाम दिया जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, सेंटर बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए इस सेंटर वाले पॉइंट से समझते हैं थोड़ा सा, इस सेंटर वाले पॉइंट से, यहां जो सेंटर बना हुआ है, आप सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बना दिए, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, राउंड पूरा एरिया दिख रहा है, किसी भी पॉइंट का अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस सेंटर से, सेम आएगा। अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर दिया मैं सर्कल पर। तो सबसे जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, सेंटर, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो क्या है, सर्कल का सेंटर। उससे आप किसी भी पॉइंट का सर्कल के बाउंड्री पर डिस्टेंस निकाल दीजिए, ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट, उसका डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इन्हीं सारे पॉइंट्स का कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है। बहुत बढ़िया। और इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं सेंटर से अलग अलग पॉइंट्स का, इसी को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसी सारे फिक्स्ड पॉइंट को, फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस बोला जाएगा। बहुत बढ़िया। यह मैथ्स के लैंग्वेज में हमने सर्कल को भी डिफाइन कर दिया है। बेसिक डेफिनेशन था, आपको ये उतना इसको डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइंड में आपको क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि कोई बोल दे कि आपको किसी दिन कि आपके मैथ्स के टीचर ने क्या पढ़ाया बताओ, कोई बोल दे सर्कल को डिफाइन करो, व्हाट इज सर्कल, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए आपको मैथ्स के लैंग्वेज में कि कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज समझाना बाकी रह गया है, दो चीजों का आपको डिफरेंस बताऊंगा अभी मैं आपको। एक होता है सर्कल, एक होता है डिस्क। इसमें चलिए थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। दो चीजें हैं, क्या बोला मैं, एक तो हो गया सर्कल, एक होता है डिस्क। आप बोलोगे सर क्या है, डिस्क भी तो राउंड ही होता है, डिस्क भी तो सर्कल ही है। मैं बोलूंगा नहीं, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। सर्कल और डिस्क को आप सेम चीज, शेप आपको सेम दिख रहा है लेकिन सेम चीज नहीं है। यहां लिखा हुआ देखो, सर्कल इज द बाउंड्री। सर्कल एक रिंग के जैसे समझ लिए, कोई भी आप रिंग देखे होंगे, किसी बाइक का टायर देखे होंगे, कोई भी रिंग टाइप का शेप देखे होंगे, या फिर हाथ में भी आप पहनते हैं, ऐसा मान लीजिए वो रिंग टाइप का, बाउंड्री को बोला जाता है सर्कल। लेकिन जो डिस्क होता है, देखो डिस्क का डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिस्क इज द रीजन इनसाइड द सर्कल। कोई भी ऐसा एक शेप, सर्कुलर शेप, उसका जो रीजन होता है, अंदर का पोर्शन, जितना भी उसका पोर्शन होगा अंदर का, उसको क्या बोला जाएगा, डिस्क बोला जाएगा। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको, डिफरेंस है एक जो आपको क्लियर होना चाहिए, किसके किसके बीच, सर्कल और डिस्क में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, वाई डू वी स्टडी सर्कल, या फिर लिखा हुआ है वाई डू वी स्टडी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। हमको सर्कल पढ़ना है क्यों, आप बोलोगे सर क्यों पढ़ना है सर्कल। कई बच्चे मेरे को जब क्लास भी लेता हूं पूछते हैं सर ये सब आप पढ़ाते हो इसका यूज कहां पर है, हम इसका एप्लीकेशन कहां पर करें, रियल वर्ल्ड में दुनिया में दिखता कहां है ये चीजें। मैं बोलूंगा दिखता है, सर्कल सबसे सबसे ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, पूरी दुनिया ही गोल है। आप सारे स्ट्रक्चर बहुत जगह सर्कल देखेंगे, कहां कहां देखेंगे, आप कहीं भी जाएंगे व्हील में सर्कल दिखेगा, सर्कुलर गार्डन दिखेगा, बाइसाइकिल का वी में सर्कल दिखेगा, कोई भी गेम खेलेंगे सर्कुलर होगा, कोई भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, स्टेडियम में मैच होता है, वो स्टेडियम भी क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है। आप डेली कॉइन यूज करते हैं 10 रुपीज का, 20 रुपीज का, वो भी क्या होता है, सर्कुलर होता है। पिज्जा खाते हैं, चिल करते हैं सैटरडे संडे को, वीकेंड्स में, वो भी क्या होता है, सर्कुलर शेप ही होता है। तो सर्कल इज एवरीवेयर, क्योंकि दुनिया क्या है, गोल है।
तो सर्कल उसीलिए पढ़ना जरूरी है, सर्कल के कॉन्सेप्ट उसलिए आपको क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। एक्सप्लोर करेंगे आज द वर्ल्ड ऑफ सर्कल्स। एक फनी सा डेफिनेशन है मैथ्स का, मैथ्स का एक फनी सा डेफिनेशन बनाया हूं मैं। मैथ्स शब्द सुनकर पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत फियर होने लगता है, ये बच्चों को लगता है बहुत हार्ड सब्जेक्ट है सर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे थ्योरम है, इतनी सारी ज्योमेट्री है। तो कई लोग इसका फनी सा फुल फॉर्म बना देते हैं कि मैथ्स का फुल फॉर्म मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ऐसा डेफिनेशन बनाते हैं लोग। मैथ्स का फुल फॉर्म बनाते हैं मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, लेकिन नहीं, जब हम हैं तो मैथ्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट, हम एकदम बेसिक बेसिक सब पढ़ेंगे, सारे चीजों को क्लियर करेंगे, मैथ्स में एकदम आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे। हम डेफिनेशन क्या बताएंगे मैथ्स का, मेहनत और थोड़ा प्रैक्टिस ही सक्सेस है। मैंने क्या बनाया है मैथ्स का डेफिनेशन, फुल फॉर्म मेहनत और थोड़ा प्रैक्टिस, मेहनत करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ही सक्सेस है, ये बनेगा मैथ्स का फुल फॉर्म। तो मैथ्स से घबराना नहीं है, आराम आराम से सारी चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, अपने बेस के ऊपर वर्क करना है। मैथ्स में आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, समझते हैं आज का जो हमारा एजेंडा है आज के लेक्चर का। अब आज के क्लास में हम ये लेक्चर सीरीज सर्कल का बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं। तो आज का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम सर्कल से रिलेटेड सारे डेफिनेशंस देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके पार्ट्स को समझने वाले हैं कि सारे चीजों को एक एक करके समझने वाला है। तो वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के बहुत सारे पार्ट्स को सीखेंगे। अब आप बोलोगे इसको क्यों जानने की क्या जरूरत है सर, बेसिक बेसिक चीजें तो हम जानते ही हैं। नहीं, देखो मैं आपको बोलूंगा सर्कल के सारे बेसिक डेफिनेशंस, सारे चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर है, कॉर्ड है, सेक्टर है, सेगमेंट है, टेंजेंट है, सीकेंट है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, सरकमफेरेंस है, आर्क है। तो एक एक करके सारे डेफिनेशंस को क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के ये चीजें आपको कोई डिफाइन करना नहीं बताएगा क्लास में, मैं बेसिकली यूज कर लूंगा सीधा कि ए बी इज द आर्क ऑफ द सर्कल, तो एक एक करके डिफाइन कोई करेगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपने बेसिक्स के ऊपर वर्क करेंगे, सारे डेफिनेशंस को, सारे पार्ट्स को एक एक करके हम आराम आराम से पहले समझ लेते हैं, जिससे कि आपको कोई कभी भी आप सर्कल को आगे लेक्चर्स में भी कंटिन्यू करेंगे या फिर कहीं से भी पढ़ेंगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए, डेफिनेशन हमने देख लिया है सर्कल का। अब सर्कल के बहुत सारे पार्ट्स को देखते हैं। एक्सप्लेन कर दिया हूं, सबसे जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, जहां से सारे पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सर्कल का सेंटर बोला जाएगा। इसको डिनोट किससे करूंगा, ओ से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल, उसको क्या बोला जाएगा, सेंटर बोला जाएगा। ये तो आपको पता है। रेडियस भी आपको पता है, इस सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दूंगा, वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब इसके बाद आता है डायमीटर, जो आप लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर सर्कल के रेडियस को क्या कर दें, डबल कर दें, रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या फॉर्म हो जाता है, डायमीटर। लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर विद बोथ एंड पॉइंट्स, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से जस्ट पास करेगा और रेडियस का क्या होगा, डबल होगा, उसको क्या बोला जाएगा, डायमीटर बोला जाएगा, सर्कल का डायमीटर बोला जाएगा। फिर देखते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा आगे चल के। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, इट इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री वाला पोर्शन कोई भी सर्कल का देख लीजिएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोला जाएगा। फिर आता है कॉर्ड। कॉर्ड में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उसको मैं समझा देता हूं आराम से पहले कि कॉर्ड है क्या। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। रिपीट कर रहा हूं क्या लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ऐसा कोई भी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को क्या बोला जाएगा, कॉर्ड बोला जाएगा। अब एक मन में सवाल आता है, तो सर डायमीटर भी तो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड है, ये सवाल आना चाहिए। सर्कल का जो डायमीटर क्या हो, डायमीटर भी क्या एक कॉर्ड है, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। मैं बोलूंगा यस, डायमीटर भी एक कॉर्ड है। और आपको ये याद रखना है कि जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सर्कल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसी को क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है, क्योंकि वो भी कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, आर्क क्या होता है सर्कल का। आर्क डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है,
अ पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस, सर्कल के सरकमफेरेंस का पार्ट, सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास चूड़ी वगैरह आप देखे हुए हैं, बैंगल्स वगैरह पहनते हैं लोग, उसको आप ब्रेक कर दीजिए, नीचे आप गिरा दीजिए उसको, क्या वो दो पोर्शन में टूट जाएगा? बहुत सारे पोर्शन में टूट सकता है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं वो दो पार्ट में टूट गया, तो मैं पूछूंगा क्या वो सर्कल का ही पार्ट है? आप बोलोगे हाँ सर सर्कल का ही पार्ट है, उसी से टूट के निकला हुआ है, उसी को ही क्या बोला जाएगा? आर्क बोला जाएगा। पार्ट या फिर पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट, सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट के बीच के पार्ट को क्या बोला जाता है? आर्क बोला जाता है। ये आप इमेज से भी देख सकते हैं, डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये आर्क बनाया हुआ है यहां पर। फिर ये बेसिक बेसिक चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट और जो सीकेंट है वो आपको मैं अलग स्लाइड से आराम से समझाऊंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन उससे। हाँ इसके बाद चलिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्टर और सेगमेंट क्या चीज है सर्कल का, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। अभी तो रेगुलर आप स्कूल वगैरह जा रहे होंगे, रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे, क्लासेस जा रहे होंगे, जब वीकेंड होता है कभी आप पिज्जा खाने वगैरह जाते हैं, रेस्टोरेंट में बाहर एक्सप्लोर करने जाते हैं, वीकेंड्स पर जाते हैं चिल करने के लिए, तो पिज्जा खाते ही होंगे आप कभी भी देखना पिज्जा का वो स्लाइसेस बने होते हैं क्या, एक सर्कुलर शेप का होता है पिज्जा, क्या उसके बहुत सारे स्लाइस 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 बने होते हैं? तो आप बहुत सारे जैसे फ्रेंड्स जा रहे हैं, बोलते हैं आप एक स्लाइस तू खा ले, एक स्लाइस मैं खाऊंगा, एक स्लाइस इसका है, तो बहुत सारे उसके पार्ट्स बन रहे हैं कि नहीं? वही पिज्जा का जो स्लाइस जैसा दिखने वाला पोर्शन होता है हमको, एक ट्रायंगल जैसा, नीचे सर्कुलर, क्या बोला? ऊपर ट्रायंगुलर नीचे एक सर्कुलर टाइप का, पिज्जा का स्लाइस का जो शेप होता है उसी को सर्कल का क्या बोला जाता है? सेक्टर बोला जाता है। उसी को सर्कल का क्या बोला जाएगा? सेक्टर बोला जाएगा। आइए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेक्टर होता क्या है। रीजन इंक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। समझिए, मैं समझा तो दिया बेसिक कि पिज्जा का जो स्लाइस होगा उसी शेप को देखो यहां बनाया भी हुआ है, उसी को क्या बोला जाएगा? सेक्टर बोला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको और कि है क्या चीज। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, रीजन इंक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। आप देख रहे हैं यहां पर जो पिज्जा का स्लाइस दिख रहा है, क्या ये जो पोर्शन है ये जहां पर मिल रहा है इसी को सर्कल का सेंटर बोलूंगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल, वही तो सर्कल का सेंटर होगा जहां से रेडियस निकला हुआ है। तो दो रेडियस है, ये भी एक रेडियस आर, ये भी एक रेडियस आर, तो दो रेडियस के बीच में जो एरिया जो रीजन इंक्लोज होता है उसको क्या बोला जाएगा? सेक्टर बोला जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया सेक्टर। अब आता है बात कि सर सेगमेंट क्या है। फिर सेक्टर तो हमको समझ आ गया कि पिज्जा के स्लाइस के जैसे जो दिखेगा दो रेडियस के बीच का एरिया, उसको हम सेक्टर बोल देंगे। अब सवाल आता है कि सर सेगमेंट क्या चीज है। सेगमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ कॉर्नर साइड लिखा हुआ है, रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। कोई भी सर्कल का कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन इंक्लोज होगा उसको क्या बोला जाएगा? सेगमेंट बोला जाएगा। उसको सर्कल का क्या बोला जाएगा? सेगमेंट। कॉर्ड मैंने आपको समझा दिया, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा होगा। तो देखिए यहां पर ये जो एरिया बन रहा है, ये देखो आप, ये क्या हो गया सर्कल का? आप बोलोगे सर कॉर्ड है सर्कल का। नीचे वाला पोर्शन क्या है? आर्क। मैंने समझा दिया आपको, आर्क क्या होता है? पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब उसके बीच में कॉर्ड और आर्क के बीच में ये जो रीजन बन रहा है, देखो यहां पर थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूं इस टाइप से, कॉर्ड और आर्क के बीच ये छोटा सा जो रीजन बन रहा है नीचे वाले साइड, इसको क्या बोला जाएगा? सेगमेंट बोला जाएगा। उसी को क्या बोला जाएगा? सेगमेंट बोला जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए पिक्चर, कि आपको सेक्टर बोल दूं तो तुरंत दिमाग में क्या याद आना चाहिए? पिज्जा का स्लाइस दिमाग में आना चाहिए। आपको सेगमेंट पूछ दूं तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि लोअर पोर्शन टाइप से, मतलब एक कॉर्ड और एक आर्क, कॉर्ड और एक आर्क जो रीजन बनाएंगे उसको क्या बोला जाएगा? सेगमेंट बोला जाएगा। ये बेसिक बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डेफिनेशन भी लिखा हुआ है यहां पर, आप देख भी सकते हैं। रीजन इंक्लोज्ड बाय टू रेडिएशन करस्पॉन्डिंग आर्क एंड कॉर्ड इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और सर्कल का आर्क
उसी के रीजन को क्या बोला जाएगा, सेगमेंट बोला जाएगा। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, डेफिनेशन हमने सब चीज ऑलमोस्ट देख लिया है। हाँ, अब देख लेते हैं कुछ सर्कल से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूला क्या चीज है, क्योंकि सर्कल आपको बोला, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, ये दुनिया गोल है, यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल मूवी देखी ही होंगे आप, बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके। तो दुनिया गोल है और सब तरफ क्या चल रहा है, गोलमाल चल रहा है, तो सर्कल यही है। तो उसके फॉर्मूला देख लेते हैं बेसिक बेसिक। सबसे पहले कि जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये तो हम लोअर क्लासेस से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, क्योंकि आज का जो लेक्चर है पूरा बेसिक्स के ऊपर है। मैं सारे बेसिक्स को आपको आराम आराम से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से क्या करूंगा, फिर मैं इन डिटेल एक एक थ्योरम्स को हम पढ़ेंगे कि सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके अप्लाई कैसे करना है उस थ्योरम्स को, उस प्रॉपर्टीज को। तो बेसिक बेसिक चीजों से लेकर एडवांस लेवल तक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला देखते हैं, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। पाई की वैल्यू में अप्रॉक्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स कितना एज्यूम करना है पाई की वैल्यू, 22/7। ये बेसिक फॉर्मूला है। फिर आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, अब आपके दिमाग में आएगा सर सरकमफेरेंस क्या चीज है। डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया पिछले स्लाइड्स में। सरकमफेरेंस का आपको डेफिनेशन क्या बताया था, सरकमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल होता है। क्या होता है सरकमफेरेंस, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो उसी का बाउंड्री का लेंथ क्या है उसको बताने के लिए एक फॉर्मूला आता है सरकमफेरेंस, या उसी को क्या बोला जाता है, आर्क लेंथ। आप पढ़ते ही भी होंगे लोअर क्लासेस में, पाई 2πr। क्या होता है सरकमफेरेंस सर्कल का, 2πr। ये सारा फॉर्मूला आपको एक 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 पेज पर लिखते जाना है, क्योंकि भले ही ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन बाद में आप जब बड़े क्वेश्चंस पर जाएंगे तब ये कभी ना कभी याद नहीं आता या फिर कंफ्यूजन होता है। तो उसीलिए सारा चीजें क्लियर होना चाहिए एकदम। 2πr, पाई की वैल्यू 22/7। फिर आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का भी सेम, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2πr। पेरीमीटर भी बाउंड्री टाइप से ही है, ऐसे समझ लिए। पेरीमीटर का भी फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए, 2πr। डायमीटर का तो आप जानते ही जानते हैं। डायमीटर क्या बताऊं, बेसिक डेफिनेशन, एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है ना। तो डायमीटर है क्या, रेडियस का जस्ट डबल, रेडियस का जस्ट डबल, उसी को क्या बोला जाता है, डायमीटर। रेडियस को डबल कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, 2 इंटू रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब आता है एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। कोई आपको पूछ दे कि सर्कल का एरिया बताओ, लेकिन डायमीटर के टर्म्स में बताओ बोले, तो हम सर्कल का एरिया क्या बताएंगे। देखो आप, इसी से ये डिराइव होता है, बस याद कर लीजिए, बेसिक सा फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। फिर से बोल रहा हूं, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सर्कल का एरिया रेडियस के फॉर्म में तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन रेडियस को क्या मैं डायमीटर अपॉन 2 बोल सकता हूं। सोचो एक बार, सोचो सोचो, डायमीटर क्या बताऊं, रेडियस का डबल। तो क्या मैं डायमीटर को, रेडियस को डायमीटर अपॉन 2 बोल सकता हूं, डायमीटर का जस्ट आधा। तो वहीं से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यहां डी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एकदम याद होना चाहिए। सर्कल का रूल याद रखना कूल है, ये लिखा हुआ नीचे कुछ कुछ, सर्कल का रूल याद रखना कूल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपका जो पढ़ा हुआ है सारी चीजें रिकॉल हो जाए। उसके बाद मैं सर्कल के कुछ थ्योरम्स भी लूंगा, इसके प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ाऊंगा। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सर्कल से रिलेटेड, कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं और बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अब सर्कल के कुछ और बेसिक चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टेंजेंट और सीकेंट। क्या बोला मैं, टेंजेंट और सीकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है सर्कल के। आपको बार बार ये चीजें सुनने को मिलेगा, टेंजेंट सीकेंट। उसको मैं आराम से पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये होता क्या, उसका डेफिनेशन लिखा के। हेडिंग लिखेंगे आप लोग भी मेरे साथ, टेंजेंट। टेंजेंट से स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट।
डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अ लाइन a line which intersect circle at only one point is called as tangent। क्या लिखा हूं मैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पर, उसको सर्कल का क्या बोला जाएगा? टेंजेंट बोला जाएगा। उसको सर्कल का क्या बोला जाएगा? टेंजेंट। इसका एक बार डायग्राम से समझते हैं कि टेंजेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई एक सर्कल है, इसका सेंटर को मान लेते हैं कि ओ है। वो कोई भी एक सेंटर हो गया, एक सर्कल बना दिया मैं, तो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं कि टेंजेंट दिखता कैसे है एक्चुअली। देखो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूं, देखो आप देख के बताओ, एक बार ऑब्जर्व करो इस डायग्राम से, ये जो लाइन बनाए हूं मैं, उस सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पर टच कर रहा है? आप बोलोगे सर एक ही पॉइंट पर तो टच करते हुए निकल रहा है, जस्ट ऊपर से, तो इसी लाइन को क्या बोला जाएगा? टेंजेंट ऑफ सर्कल बोला जाएगा। इसको लिख देते हैं, इसी पॉइंट, इसी लाइन को क्या बोला जाएगा? टेंजेंट बोला जाएगा। ये हो गया हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट समझ आया आपको? कोई भी एक ऐसा लाइन बना दूंगा सर्कल पर, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाएगा, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, उस लाइन को क्या बोला जाएगा? टेंजेंट बोला जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ये हो गया बेसिक डेफिनेशन किसका? टेंजेंट का। आगे चल के मैं आपको टेंजेंट के कुछ थ्योरम्स भी पढ़ाऊंगा, इसलिए वहां मैं टेंजेंट वर्ड जहां भी यूज करूंगा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि टेंजेंट क्या होगा? जो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करेगा? एक पॉइंट पर टच करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो मैं आपको बोला था, समझाऊंगा आपको सीकेंट क्या होता है। हेडिंग लिखिए सीकेंट। लिखिए लिख देता हूं यहां, इसका डेफिनेशन भी साथ साथ मैं बोल भी रहा हूं। अ लाइन विच intersect a line which intersect the circle at two distinct points is called as secant। इसको बॉक्स बना लेते हैं। क्या बोला, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसका डायग्राम भी बना के आपको समझाऊंगा। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ऐसा कोई भी लाइन जो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा? 2 पॉइंट्स पर। कितने पॉइंट पर कट करते हुए जाएगा, इंटरसेक्ट करते हुए? आप बोलोगे 2 पॉइंट्स, तो ऐसा लाइन को क्या बोला जाएगा? सीकेंट ऑफ द सर्कल बोला जाएगा। समझ आया आपको? डेफिनेशन बेसिक सा चीज है, बहुत इजी डेफिनेशन है। इसका एक बार डायग्राम बना के समझते हैं कि सीकेंट एक्चुअली दिखता कैसे है। डायग्राम बनाते हैं, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। चलिए एक सर्कल बना दिया मैं, जिसका सेंटर क्या मार्क कर दूंगा? ओ। कोई भी एक ऐसा लाइन बनाते हैं जो सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करते हुए जाएगा? आप बोलोगे सर 2, ये बना दिया। देखो ये सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करते हुए जा रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है? आप बोलोगे सर 2 पॉइंट पर। पहले वाले पॉइंट को फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं, ए बोल देते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को
बी बोल देता है। तो इसी लाइन को ही क्या बोला जाएगा, जो सर्कल को दो पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट करते हुए जा रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, इसको क्या नाम देंगे हम, सीकेंट नाम देंगे। बहुत बढ़िया, इसको शो कर देते हैं एरो की हेल्प से, यही हो जाएगा हमारा सीकेंट। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इन दोनों टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक मैं आपको समझाया टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या है, तो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जाएगा, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। सेकंड, टेंजेंट में एक पॉइंट, सेकंड में कितना हो जाएगा, दो पॉइंट। ऐसा कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करते हुए जाएगा, टच करते हुए जाएगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा, आप बोलोगे सर सेकंड नाम दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये जो दो चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक बेसिक चीजें समझ लेते हैं इस सर्कल चैप्टर का। चलिए चलिए इसके बाद आप समझते हैं कि सर्कल दो पॉइंट्स को पास करते हुए आप कितने सर्कल बना सकते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हेडिंग लिखना है इसके बाद हमको, सर्कल्स पासिंग थ्रू, सर्कल्स पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास करते हुए कितने सर्कल हम बना सकते हैं, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। सोचने वाली बात है। आपको एक बात बोलता हूं, एक बार सोच के देखिए। आपको दो पॉइंट दे दिया हूं, कहीं पर कोऑर्डिनेट प्लेन पर आपको दो पॉइंट दे दे रहा हूं। अब बोल रहा हूं कुछ दो पॉइंट को आप कंसीडर करते हुए कितने सर्कल बनाएंगे, आपका जवाब क्या होगा, 2 मिनट सोचिए पहले। आपका जवाब क्या होगा जब आपसे मैं पूछूं कि दो पॉइंट से पास करते हुए बताओ कितने सर्कल आप बना सकते हो। आप बोलोगे एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, लेकिन मैं बोलूंगा देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स दैट विल पास थ्रू टू पॉइंट्स। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यहां लिख लेता हूं। ये आपको याद रखना है हमेशा। कोई भी आपको पूछे कि सर्कल के दो पॉइंट से कितने सर्कल बना सकते हैं, आपका जवाब होना चाहिए इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स, इनफाइनाइट या फिर मैनी सर्कल्स। सर्कल्स के किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल दो पॉइंट के अराउंड हम बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है, सर्कल्स पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, सर्कल्स पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। इसको एक बार समझ लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। हेडिंग लिख लेंगे यहां पर, सर्कल्स पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट से पास करते हुए हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसको भी। हाँ, सर्कल्स पासिंग थ्री पॉइंट्स। देखिए, जब भी हम किन्हीं भी पॉइंट्स का बात करते हैं तो आपके दिमाग में, मैं आपको बता रहा हूं एक कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग में दो चीजें आने चाहिए कि सर किस टाइप के पॉइंट्स बोल रहे हैं आप। एक टाइप का पॉइंट्स होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं दो वर्ड्स अभी यूज करने वाला हूं। एक मैं बोल रहा हूं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बोलोगे सर, ऐसे भी कोई भी तीन या चार पॉइंट जो एक कोलिनियर मतलब एक सीधी लाइन में हो, एक सीधी लाइन में, उसको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरा चीज आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे भी कोई पॉइंट्स जो एक सीधी लाइन में नहीं हो, जस्ट अपोजिट कोलिनियर का। दो चीज क्या बताया, समझ लेना है हमको, यहां लिख लेता हूं। दो टाइप के पॉइंट्स बताया अभी मैं आपको, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। क्लियर है, एक बता दिया कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एक लाइन बना देते हैं, एक सीधी लाइन। कोई भी पॉइंट्स अगर इस लाइन में बना दूंगा, सीधी लाइन में, फॉर एग्जांपल ए बना दिया, इधर बी बना दिया, इधर सी, इसको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक सीधी लाइन में नहीं बनेंगे। तो तीन, एक बार याद रखिए जो मैं भी समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, कोई भी तीन पॉइंट से जो कि नॉन कोलिनियर है, क्या बोला मैं, कोई भी तीन पॉइंट जो नॉन कोलिनियर है, एक सीधी लाइन में नहीं है, उससे आप याद रखिएगा केवल और केवल एक ही सर्कल हम बना सकते हैं। क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे तीन पॉइंट्स
जो एक सीधी लाइन में नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर है, उनसे केवल और केवल हम एक ही सर्कल बना सकते हैं, जो कि सरकमफेरेंस पर बनेगा, किसके? ट्राइंगल के। जो कि बनेगा कहां पर? सरकमफेरेंस ऑफ ट्राइंगल के। एक बार समझते हैं आप। बोलोगे सर क्या बोल गए आप, हमको समझ नहीं आया। इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। चलिए देखिए, एक बार डायग्राम बनाता हूं इसका, तब आपको और क्लियर होगा ये। फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट्स ले रहा हूं जो एक सीधी लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर है। उसका टॉप पर पॉइंट है ए, इधर पॉइंट है बी, साइड में है सी। डायग्राम देखिए, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाया उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या, तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखिए आप। किसको किसको? ए, बी और सी को। क्या ये तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर लग रहा है कि नॉन कोलिनियर लग रहे हैं? आप बोलोगे कैसा सवाल कर रहे हो सर, ये तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे क्योंकि एक सीधी लाइन में नहीं है। एक पॉइंट ऊपर है, एक साइड में है, इस साइड है, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब देखिए एक यूनिक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, जो इसके सरकमफेरेंस पर बन रहा है, उसके बाउंड्री को टच करते हुए जा रहा है। इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोला जाएगा इसको? सरकम सर्कल। और ये याद रखिएगा, हमेशा एक यूनिक ही सर्कल बोला जाएगा इसको। इसको मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं। इसको क्या याद, क्या रखना है आपको? इस सर्कल का नाम होता है सरकम सर्कल। ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एक चीज बताया मैं आपको कि कोई भी 2 पॉइंट के अराउंड बोले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हम बना सकते हैं। अगर 3 पॉइंट बोले और तीनों क्या हो? नॉन कोलिनियर हो, एक सीधी लाइन में नहीं हो, तो केवल और केवल एक ही सर्कल बनेगा। बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ कुछ। हाँ चलिए, इसके बाद ये बेसिक बेसिक चीजें हम पढ़ा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, बेसिक डेफिनेशंस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है सेक्टर से रिलेटेड, उसको समझ लेते हैं। हेडिंग लिखना है आपको, फॉर्मूला रिलेटेड टू सेक्टर। सेक्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको देखने को मिलेगा ये चीजें। एक डायग्राम बना लेता हूं सबसे पहले सेक्टर का, कि सेक्टर होता क्या है। एक सर्कल बना देना है आपको, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आप बोलेंगे इसके 2 रेडियस ड्रॉ कर देंगे आप, एक रेडियस इस साइड, एक इधर इस साइड पर। इसको, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। सेक्टर का डेफिनेशन आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेक्टर होता क्या है। क्या बताया था मैं आपको? पिज्जा का एग्जांपल लिया था। कभी भी सेक्टर याद आए तो आपको क्या याद रखना है बोला था मैं? याद करो, रिकॉल करो। कभी भी सेक्टर का नाम आता ही आपको क्या याद रखना है बोला था मैं? पिज्जा का स्लाइस। 2 रेडियस बना होगा और नीचे देखो सर्कुलर पोर्शन, इसको क्या बोला जाएगा? सेक्टर बोला जाएगा। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं कि सेक्टर दिखेगा कैसे। हाँ ये देख रहे हैं आप, ये जो रीजन बनाया हूं मैं, इसी को क्या नाम दिया जाएगा? सेक्टर बोला जाएगा। इसके 1-2 फॉर्मूले हैं जो बहुत बार बार यूज में आएंगे, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला होगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। ये जो एंगल बना रहा है सेक्टर, आप देख सकते हैं सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ट्रायंगल। आप बोलोगे यस सर, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल तो ये बना रहा है। इस एंगल को फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेता हूं थीटा। इस एंगल को क्या कंसिडर कर दे रहा हूं मैं? थीटा कंसिडर कर दे रहा हूं। तो वहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ सेक्टर। लिख देता हूं यहां साइड में, एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपको याद रखना है, ये बार बार अभी यूज में होने वाला है कि सेक्टर का एरिया होता क्या है। तो एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आप बोलोगे सर पूछिए सर्कल का एरिया क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए, हम तो जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर। आर होता है रेडियस, पाई होता है 22/7। अब ये बताओ आप, एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना डिग्री बनाएगा? ये जवाब दो मेरे को, एक सर्कल का कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होगा? आप बोलोगे सर 360 डिग्री होगा ना। कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होता है कि नहीं कंप्लीट एंगल?
तो कंप्लीट एंगल का वैल्यू होता है 360, लेकिन ये जो हमारा सेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है? अब बोलोगे सर थीटा एंगल बना रहा है। सेक्टर कितना एंगल बना रहा है? थीटा ही एंगल बना रहा है। तो ये बताओ सर्कल के एरिया से कम होगा कि ज्यादा होगा? सर्कल के एरिया से सेक्टर के एरिया कम होगा कि ज्यादा होगा? अब बोलोगे सर कम होगा, ये क्या सवाल पूछ दिए, क्योंकि ये स्लाइस के जैसा दिख रहा है, इसका एरिया कम होगा। वहीं से इसका फॉर्मूला डेराइव होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आता है थीटा अपॉन 360 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? यहाँ पर सेंटर पर बनने वाला एंगल। हमारा जो सेक्टर है, सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा वो यहां लिख देना है आपको, नीचे डिवाइड बाय 360, थीटा अपॉन 360 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। कहां से फॉर्मूला है आपको क्लियर हुआ? क्योंकि कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो 360 का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेक्टर के केस में एंगल कितना है? थीटा है। तो उसी से ये फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? पाई आर स्क्वायर से। पाई 22/7, आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। इसका मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताया भी था, ये जो लेक्चर है आज का पूरा बेसिक होने वाला है। सारे बेसिक चीजें आपको मैं सबसे पहले समझा दिया, उसीलिए बेसिक फॉर्मूले भी आपको पहले बता दे रहा हूं, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, लिखिए फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। हेडिंग लिखेंगे आप लोग लेंथ ऑफ आर्क, आज का लास्ट हेडिंग लिखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क या फिर आर्क लेंथ बोला जाता है इसी को। एक बार समझ लेते हैं आर्क लेंथ क्या चीज है। डायग्राम इसका सेम बनेगा, एक बार डायग्राम बना लेते हैं एक और बार। डायग्राम इसी टाइप से बनने वाला है। सर्कल का सेंटर है, उसको मार्क क्या कर दूंगा? वो मार्क कर दूंगा। दो रेडियस ड्रॉ कर देंगे, यहां पर दो रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको बोल देते हैं फॉर एग्जांपल ए पॉइंट, इसको बोल दूंगा बी पॉइंट। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, क्या यही आर्क होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही तो आर्क होगा। आर्क का डेफिनेशन बताया था आपको। आर्क होता क्या है? पार्ट या फिर पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये आपको जनरल डेफिनेशन में बताया था। अब उसी आर्क का लेंथ क्या होता है उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आर्क है सेंटर पर बना रहा है थीटा एंगल। एज्यूम कर लेते हैं फिर से पिछले के कॉन्सेप्ट की जैसे कि सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा, और रेडियस को मान लेते हैं आर। और फिर से एक जवाब दीजिए मेरे को, एक कंप्लीट सर्कल होता है, एक कंप्लीट सर्कल, उसका सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या होता है? कंप्लीट सर्कल। आप बोलोगे सर ये समझा चुके हो आप, 2 पाई आर। कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। वो कंप्लीट था जब एंगल कितना डिग्री था? 360 डिग्री। जब सेंट्रल एंगल कितना डिग्री था? 360 डिग्री। जब वही एंगल अगर थीटा डिग्री हो जाए तो पिछला फॉर्मूला के जैसा ही फॉर्मूला आता है, जो कि लिख लेता है यहां पर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। फिर से रिपीट करूंगा ये फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या डिराइव होता है हमारे पास? थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है? वो एंगल है जो आर्क सेंटर पोजीशन पर बना रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। ये फॉर्मूला आपको दो याद रखने हैं। एक बताया मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। आर्क लेंथ ऑफ आर्क, वहां से सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला याद रखना है। थीटा अपॉन 360 दोनों के अंदर ही आ रहा है, बस यहाँ क्या आ रहा है? 2 पाई आर आ रहा है। ये बेसिक चीजें हम आज पढ़ चुके हैं। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें मैं कोशिश किया हूं कि सारे बेसिक चीजों को आपको एक्सप्लेन किया कि सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है। सारा बेसिक चीजों को हमने इन डिटेल समझा है। तो आज के बाद आपको कोई भी बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड चीजें पूछे तो आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है। तो इस लेक्चर सीरीज में आपको कंटिन्यू रहना है। हमारे यशस्वी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ओके चलिए, यशस्वी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और